आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और सम करेंगे और ये इस सीरीज का 9th सम होगा और शायद लास्ट सम भी होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको पूरी सीरीज से सारे सम समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हेमंत मनोज एंड ब्रदर्स अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 को एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख रुपए टू बिल्ड अ बिल्डिंग फॉर धनात्रा ट्रस्ट। धनात्रा ट्रस्ट ने हेमंत मनोज ब्रदर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बिल्डिंग बनाने का और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 5 लाख रुपए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ईयर एंडिंग होती है 31 दिसंबर की। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल सेंट ऑन साइट खर्चा है, डेबिट साइड पे लिख दूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। वेजेस भी खर्चा है, डेबिट साइड पे लिख दूंगा। देख लूंगा कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी ऐड कर दूंगा, आगे नीचे देख लेते हैं। रेम्यूनरेशन खर्चा है, डेबिट पे लिख दूंगा। मशीनरी एसेट है, डेबिट साइड पे लिख दूंगा, जो लास्ट में बच जाएगी वो क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे लिख दूंगा, खर्चा है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ट्रस्ट एट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये अमाउंट रिसीव्ड है 2,40,000, इससे हमारा वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। क्रेडिट साइड पे हमको पता है बाय WIP के हेडिंग के अंदर 4 चीजें आती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट। तो इसमें मटेरियल एट साइट दिया हुआ है 6,000, मशीनरी एट साइट दैट इज प्लांट एट साइट भी दिया हुआ है 31,000। मटेरियल रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे अलग से लिख दूंगा 2,000 रिटर्न किया है। वर्क सर्टिफाइड यहां से निकल जाएगा। सुपरवाइजर हैज बीन पेड ₹2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन हु हैज स्पेंट हाफ ऑफ द टाइम। सुपरवाइजर को 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी देनी है। तो कब से शुरू हुआ है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 महीने होते हैं, तो 2,000 इंटू 9 कर दूंगा, 2,000 इंटू 9 तो ये आ जाएगा 18,000, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा क्योंकि हाफ टाइम स्पेंड किया तो 9,000 रुपीज आ जाएगा सुपरवाइजर की सैलरी। ये जो दिया इससे हम लोग वर्क अनसर्टिफाइड निकाल लेंगे, पहले इतना रिकॉर्ड कर लेते हैं। इजी। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। ये तीनों खर्चे हैं, पहले लिख देता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ। डेबिट साइड पे 55,000, 126 और 15,000, तो ये लिख दिया। टू मटेरियल्स 55,000, लेबर 1,26,000, फोरमैन रेम्यूनरेशन 15,000। इसके बाद मशीनरी भी लिख दूंगा डेबिट साइड पे 35,000, जो लास्ट में बचेगी वो क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। तो ये लिख दिया टू मशीनरी 35,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया है डेबिट साइड पे, वो भी कॉपी कर दूंगा 32,000, तो लिख दिया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 32,000। आगे सुपरवाइजर की सैलरी थी, अभी मैंने आपको बताया कैसे करेंगे। 2,000 इंटू 9 दैट इज 18,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 9,000 क्योंकि उसने हाफ टाइम स्पेंड किया है। तो ये आ गया सुपरवाइजर सैलरी 9,000। ये सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड कर दिए डेबिट साइड पे। आगे अमाउंट रिसीव फ्रॉम द ट्रस्ट एट 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इससे हम लोग वर्क सर्टिफाइड निकाल लेंगे क्योंकि ये कैश रिसीव्ड दिया 2,40,000। हमको पता है ऐसा होता है वर्क सर्टिफाइड और ये कैश रिसीव्ड। अगर इसको 100 सपोज करता हूँ तो ये 80 है, ये 2,40,000 दिया हुआ है। तो ये कितना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 तो आ जाएगा 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया 3 लाख। ये आ गया वर्क सर्टिफाइड। तो मैंने बाय WIP का हेडिंग लिखा, उसमें वर्क सर्टिफाइड आ गया 3 लाख। आगे वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑन हैंड दैट इज मटेरियल एट साइड दिया है 6,000 और प्लांट एट साइड दिया है 31,000, ये भी कॉपी कर दूंगा। तो ये आ गया प्लांट एट साइड 31,000, मटेरियल एट साइड 6,000। आगे मटेरियल रिटर्न किया है 2,000, वो भी लिख दूंगा क्रेडिट साइड पे अलग से, तो लिख दिया बाय मटेरियल्स रिटर्न 2,000। सुपरवाइजर की सैलरी हो ही चुकी है। अब एक ही चीज बची है वर्क अनसर्टिफाइड निकालना, उसके लिए एक वर्किंग नोट बना देते हैं। हमको पता है 3 चीजें होती है, एक होता है वर्क कंप्लीटेड, एक होता है वर्क सर्टिफाइड और एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क कंप्लीटेड दिया हुआ है क्वेश्चन में 7/10 का मतलब होता है 70%, लिख दिया 7/10 दैट इज 70%। अब वर्क सर्टिफाइड निकाल लिया था हमने 3 लाख रुपए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 5 लाख, तो अगर 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख करूंगा तो आ जाएगा 60%। 3 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs इंटू 100 तो आ जाएगा 60%। तो वर्क सर्टिफाइड आ गया 60%, तो वर्क अनसर्टिफाइड आ गया 10%। कैसे, 70% में से 60% को माइनस कर दिया, 10% आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस 70% का कॉस्ट निकालना है, तो 10% का अपने आप निकल जाएगा।
कॉस्ट निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 चीज को प्लस करूंगा, 1 2 और 3 चीज को माइनस करूंगा। वर्क सर्टिफाइड को माइनस मत कर देना क्योंकि वो हमारी इनकम है, हमको एक्सपेंसेस चाहिए। तो हमने क्या किया, इन सब को प्लस किया, 1 2 और 3 चीज को माइनस कर दिया, तो आ गया 2,33,000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे, 10 इंटू 2,33,000 डिवाइड बाय 70, तो आएगा 10 इंटू 2,33,000 डिवाइड बाय 70, तो ये आ जाएगा 33285। ये आ गया वर्क अनसर्टिफाइड, तो लिख दिया वर्क अनसर्टिफाइड 33285। इन चारों को प्लस किया तो आ गया 3,70,285, 2,000 तो था ही, इन दोनों को प्लस किया, ये टोटल आ गया 3,72,285। यहाँ पे भी लिख दिया। इन सबको माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया, जिसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, जो आएगा 1,02,85। इसके दो हिस्से करने होते हैं, एक WIP एक PNL, दोनों जगह छोड़ देता हूँ। जगह छोड़ने के बाद हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। PNL की फॉर्मूला होती है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट है 1,00,285, तो लिख दिया 1,00,285 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। इसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है 80%, तो लिख दिया 80%, तो आ जाएगा 53,485, 53,485। ये जाएगा PNL में, तो लिख दिया मैंने 53,485। अब 1,02,85 में से 53,485 माइनस कर दिया, तो अपने आप WIP रिजर्व्स आ गया 46,800। ये आ चुका है 46,800 WIP रिजर्व्स। क्लियर। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टैली हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था, इस सब में मैं आपको WIP अकाउंट बना के दिखाऊंगा। WIP अकाउंट के लिए कुछ नहीं होता, ये जो WIP की हेडिंग दिख रही है जिसमें ये 4 चीज़ें आएंगी, वो जाएगा डेबिट साइड पे। ये WIP 46,800 दिख रहा है, वो जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो अभी देखो आपको दिखेगा, ये चारों चीज़ जाएगी डेबिट साइड पे दिखेगी। तो ये आ गया WIP अकाउंट, वो चारों चीज़ आपको दिख रही होगी डेबिट साइड पे, टोटल सेम टू सेम। वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांटेड साइड, मटेरियल साइड, और हेडिंग लिख दिया टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और वैसे ही ये जो WIP लिखा है वो जाएगा क्रेडिट साइड पे, हेडिंग जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो दिख रहा होगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 46,800, और बाकी का बचा हुआ बैलेंस कर दूंगा, टोटल कर दिया। इसका टोटल था 3,70,285, यहाँ पे भी लिख दिया। ये जो डिफरेंस है ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको लिखूंगा बाय बैलेंस। इजी। और ये WIP अकाउंट भी टैली हो गया, एकदम इजी। अब आपके मन में आया होगा मैंने 2/3 की फॉर्मूला क्यों लगाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा 2/3 की फॉर्मूला कब लगती है, 1/3 की फॉर्मूला कब लगती है, और कब फॉर्मूला लगती ही नहीं है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जो इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। एक वीडियो में और बना दूंगा जो थियोरेटिकल होगा, सम नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको समझ में आएगा कब 2/3 की फॉर्मूला लगानी है, कब 1/3 की लगानी है, और कब क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है। ईजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।